यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आज से पॉलिटेक्निक की जो लास्ट सेमेस्टर है उसकी परीक्षाएं शुरू हो गई हैं। सुबह 9 बजे से लेकर 11 बजे तक और दोपहर 2 बजे से लेकर 4 बजे तक इन दो शिफ्ट्स में आज पेपर हो रहे हैं। कोरोना के चलते पॉलिटेक्निक एग्जाम में इस बार चुनौतियां काफी हैं। पहली बार सेंटर्स पर ऑनलाइन पेपर भेजे जा रहे हैं। आधे घंटे में पेपर लोड करके प्रिंट आउट निकालकर बांटना होगा। करीब 65,000 परीक्षार्थी पॉलिटेक्निक की परीक्षा देने जा रहे हैं। शैलेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेश, इससे पहले नीट और जी एग्जाम को लेकर भी बहुत बवाल हुआ कि कोरोना काल है, ऐसे में स्टूडेंट्स कैसे एग्जाम दे, लेकिन फाइनल सेमेस्टर इसके लिए भी बहुत लोग कह रहे थे कि एग्जाम ना हो, पर ये एग्जाम कराया जा रहा है। पर चुनौती ये है कि कोरोना में सोशल डिस्टेंसिंग भी रखी जाए और तमाम दिशा निर्देशों का पालन किया जाए। क्या अरेंजमेंट आप सेंटर्स पर देख पा रहे हैं? आस्था, देखिए, जो पहली शिफ्ट का एग्जाम है वो अब शुरू हो चुका है आज से। और इससे पहले अगर हम देखें जो फाइनल सेमेस्टर की परीक्षाएं, क्योंकि यूजीसी की गाइडलाइंस आई है, आईसीटी की आई, केंद्र ने जब ये साफ कर दिया कि फाइनल ईयर और फाइनल सेमेस्टर वालों को परीक्षा देनी है, तो सभी राज्य उसी तर्ज पर चल पड़े। और अब जबकि आज से पॉलिटेक्निक की परीक्षाएं शुरू हुई हैं, पूरे प्रदेश की अगर हम बात करें तो करीब 67,000 जो परीक्षार्थी है फाइनल सेमेस्टर का, वो इस परीक्षा में शामिल हो रहा है। परीक्षाएं वैसे तो 14 तारीख तक चलनी है, लेकिन जो मुख्य परीक्षाएं हम कह सकते हैं वो 8 तारीख तक यहाँ पर होंगी। और इसको लेकर जो केंद्र बने हैं वहाँ पर वैसे तो कहा जा रहा है सोशल डिस्टेंसिंग की पूरी व्यवस्था और बाकी सब, लेकिन अगर हम बात करें कुछ ऐसे केंद्र भी हैं जहाँ पर जो कैपेसिटी है, अगर सूत्रों की माने तो कैपेसिटी कम है, लेकिन वहाँ पर परीक्षार्थी ज्यादा है। तो ऐसे में वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कैसे होगा, ये एक बड़ी चुनौती है। दूसरी चीज अगर हम बात करें तो पहली बार इस बार ये व्यवस्था की जा रही है परीक्षाओं में कि जो प्रश्न पत्र होंगे वो ऑनलाइन माध्यम से भेजे जाने की थी, आज वो भेजे भी गए हैं। तो परीक्षा के आधा पौना घंटा पहले ऑनलाइन प्रश्न पत्र भेजना, उनको उसके बाद डाउनलोड करके उसके प्रिंट आउट फोटो कॉपी कराना, स्टूडेंट्स में बांटना, तो ये एक कम समय में ज्यादा काम था। अब फिलहाल जो प्रश्न पत्र है वो पहुंच चुके हैं, खोले भी गए हैं। अभी तक किसी केंद्र से कोई ऐसी सूचना नहीं है, लेकिन ये अब से कुछ देर बाद और स्पष्ट हो जाएगा कि इसको लेकर, क्योंकि पहली बार प्रयोग हो रहा है इस तकनीक का। ये इसलिए कि एक तो नकल ना हो, दूसरा जो मूवमेंट होता था एक जगह से दूसरी जगह प्रश्न पत्र पहुंचाने के लिए, उसको लेकर दिक्कतें ना आए। तो देखना होगा कि नई तकनीक कितनी कारगर रही है। वाकई, और सबसे बड़ी बात है ये नया आइडिया। शैलेश, नया आइडिया कि पेपर लीक आउट या नकल या इस तरह की चीजों को रोका जाए, तो ऑनलाइन ट्रांसफर होगा सेंटर्स पर और आधे घंटे के अंदर उनका प्रिंट आउट सेंटर्स पर निकाला जाएगा और उन्हें डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आप नजर बना के रखिए जानकारी के लिए। आज से पॉलिटेक्निक की जो लास्ट सेमेस्टर है उसकी परीक्षाएं शुरू हो गई हैं। सुबह 9 बजे से लेकर 11 बजे तक और दोपहर 2 बजे से लेकर 4 बजे तक इन दो शिफ्ट्स में आज पेपर हो रहे हैं। कोरोना के चलते पॉलिटेक्निक एग्जाम में इस बार चुनौतियां काफी हैं। पहली बार सेंटर्स पर ऑनलाइन पेपर भेजे जा रहे हैं। आधे घंटे में पेपर लोड करके प्रिंट आउट निकालकर बांटना होगा। करीब 65,000 परीक्षार्थी पॉलिटेक्निक की परीक्षा देने जा रहे हैं। शैलेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेश, इससे पहले नीट और जी एग्जाम को लेकर भी बहुत बवाल हुआ कि कोरोना काल है, ऐसे में स्टूडेंट्स कैसे एग्जाम दे, लेकिन फाइनल सेमेस्टर इसके लिए भी बहुत लोग कह रहे थे कि एग्जाम ना हो, पर ये एग्जाम कराया जा रहा है। पर चुनौती ये है कि कोरोना में सोशल डिस्टेंसिंग भी रखी जाए और तमाम दिशा निर्देशों का पालन किया जाए। क्या अरेंजमेंट आप सेंटर्स पर देख पा रहे हैं? आस्था, देखिए, जो पहली शिफ्ट का एग्जाम है वो अब शुरू हो चुका है आज से। और इससे पहले अगर हम देखें जो फाइनल सेमेस्टर की परीक्षाएं, क्योंकि यूजीसी की गाइडलाइंस आई है, आईसीटी की आई, केंद्र ने जब ये साफ कर दिया कि फाइनल ईयर और फाइनल सेमेस्टर वालों को परीक्षा देनी है, तो सभी राज्य उसी तर्ज पर चल पड़े। और अब जबकि आज से पॉलिटेक्निक की परीक्षाएं शुरू हुई हैं, पूरे प्रदेश की अगर हम बात करें तो करीब 67,000 जो परीक्षार्थी है फाइनल सेमेस्टर का, वो इस परीक्षा में शामिल हो रहा है। परीक्षाएं वैसे तो 14 तारीख तक चलनी है, लेकिन जो मुख्य परीक्षाएं हम कह सकते हैं वो 8 तारीख तक यहाँ पर होंगी। और इसको लेकर जो केंद्र बने हैं वहाँ पर वैसे तो कहा जा रहा है सोशल डिस्टेंसिंग की पूरी व्यवस्था और बाकी सब, लेकिन अगर हम बात करें कुछ ऐसे केंद्र भी हैं जहाँ पर जो कैपेसिटी है, अगर सूत्रों की माने तो कैपेसिटी कम है, लेकिन वहाँ पर परीक्षार्थी ज्यादा है। तो ऐसे में वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कैसे होगा, ये एक बड़ी चुनौती है। दूसरी चीज अगर हम बात करें तो पहली बार इस बार ये व्यवस्था की जा रही है परीक्षाओं में कि जो प्रश्न पत्र होंगे वो ऑनलाइन माध्यम से भेजे जाने की थी, आज वो भेजे भी गए हैं। तो परीक्षा के आधा पौना घंटा पहले ऑनलाइन प्रश्न पत्र भेजना, उनको उसके बाद डाउनलोड करके उसके प्रिंट आउट फोटो कॉपी कराना, स्टूडेंट्स में बांटना, तो ये एक कम समय में ज्यादा काम था।
अब फिलहाल जो प्रश्न पत्र है वो पहुंच चुके हैं, खोले भी गए हैं। अभी तक किसी केंद्र से कोई ऐसी सूचना नहीं है, लेकिन ये अब से कुछ देर बाद और स्पष्ट हो जाएगा कि इसको लेकर, क्योंकि पहली बार प्रयोग हो रहा है इस तकनीक का। ये इसलिए कि एक तो नकल ना हो, दूसरा जो मूवमेंट होता था एक जगह से दूसरी जगह प्रश्न पत्र पहुंचाने के लिए, उसको लेकर दिक्कतें ना आए। तो देखना होगा कि नई तकनीक कितनी कारगर रही है। अब से कुछ वाकई, देर में और तस्वीर सबसे बड़ी जो बात वो है भी ये साफ नया होगी। आइडिया, शैलेश, नया आइडिया कि पेपर लीक आउट या नकल या इस तरह की चीजों को रोका जाए। तो ऑनलाइन ट्रांसफर होगा सेंटर्स पर और आधे घंटे के अंदर उनका प्रिंट आउट सेंटर्स पर निकाला जाएगा और उन्हें डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आप नजर बना के रखिए जानकारी के लिए।